Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इसके पहले क्वांटम संख्या हमने देखा, क्वांटम नंबर क्या है, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, सबको हमने एक एक करके देखा। आज जो बारी है वो है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, है ना। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, पाउली जो है ये एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के एक भौतिक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था पाउली। और अपवर्जन जो होता है, अपवर्जन का अर्थ होता है छोड़ना या अलग करना। अपवर्जन का मतलब क्या होता है? छोड़ना या अलग करना। अपवर्जन, है ना, छोड़ना या अलग करना, यह जो है इसका मतलब होता है। तो अगर यह अपवर्जन का सिद्धांत है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, इसमें क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है समझेंगे इसको हम लोग। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का छोड़ने का एक अलग सिद्धांत। तो अपवर्जन का अर्थ हो गया छोड़ना या अलग करना। इससे संबंधित जो है एक प्रिंसिपल है पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। यह क्या है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो पाउली है, इसका जो पूरा नाम है पाउली का वो है वुल्फगैंग पाउली। वुल्फगैंग पाउली जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं, ऑस्ट्रेलिया के भौतिकविद हैं, ऑस्ट्रेलिया के भौतिकविद हैं। और इनको फिजिक्स में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको नोबेल भी मिला है ना। पाउली साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और जो है पहले जो यह नियम था, पाउली का नियम, यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए था। अभी हम पढ़ेंगे इसको। पहले यह नियम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए था, लेकिन बाद में जो है यह इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत जो दिया था ये 1925 में 1925 में दिया गया था पाउली के द्वारा। लेकिन 1925 के बाद जो है ये 1940 में, है ना, 1940 ईस्वी में यह नियम जो है फर्मियंस के लिए लागू हो गया, है ना। फर्मियंस के लिए, फर्मियंस मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही आपका आ जाता है। हम समझेंगे फर्मियंस क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो यह जो है पहले यह नियम था कि इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, लेकिन बाद में यह 1940 में जो है इनके द्वारा ही, पाउली साहब के द्वारा ही जो है यह प्रतिपादित किया गया कि 1940 में यह नियम जो है सभी फर्मियंस के लिए भी लागू होता है। तो यह यहाँ पर जो है 1940 से हो गया, ठीक है। और यह जो है क्वांटम यांत्रिकी का एक सिद्धांत है ना। क्वांटम यांत्रिकी का यह एक सिद्धांत है जिसे 1925 में ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक वुल्फगैंग पाउली, जो ऑस्ट्रेलिया के भौतिकविद थे, इनके द्वारा दिया गया। इनको नोबेल भी मिला है फिजिक्स में उल्लेखनीय योगदान के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं कि पाउली का नियम है क्या। पाउली का अपवर्तन सिद्धांत यह बतलाता है, क्या बतलाता है? पाउली का अपवर्तन सिद्धांत बतलाता है कि एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन, एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, है ना, चारों क्वांटम संख्याएं सदृश्य नहीं हो सकती। सदृश्य नहीं हो सकती मतलब एक जैसी नहीं हो सकती। सदृश्य का मतलब हो गया जो जैसा है वैसा सेम टू सेम हो जाना, वह सदृश्य कहलाता है। लेकिन यह जो है सदृश्य नहीं होगा। तो पाउली का सिद्धांत क्या बोला? एक परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, है ना, क्वांटम संख्याएं सदृश्य नहीं हो सकती। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एटम है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी, आप जानते हैं क्वांटम संख्या 4 होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या, है ना, जिसको हम लोग जो है स्मॉल में एन, एल, एम और एस से डिनोट करते हैं। यह चारों जो है सदृश नहीं हो सकती, चारों समान नहीं हो सकती। एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती। ये किसका सिद्धांत है? पाउली साहब का। और क्या बोला? अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के एन, एल और एम के मान एक ही हो, मान लेते हैं यदि दो इलेक्ट्रॉन के एन, एल और एम के मान एक ही हो। अब यहाँ पर एन का मान क्या है? एन मतलब जो मुख्य क्वांटम संख्या उसको एन से, एल मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, एम मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के एन, एल और एम के मान एक ही हो, तो उनमें से एक के लिए एस का मान +1/2 तथा दूसरे के लिए -1/2 होगा। एस का मतलब यहाँ समझ जाइए, स्मॉल एस जो है यह चक्रीय क्वांटम संख्या के लिए इस्तेमाल हो रहा है
और ये तीनों जो है एल एन एल एम और ये आप समझ ही रहे हैं किसके लिए है। एल जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या है, एल जो है आपका यह आपका जो दिगंती क्वांटम संख्या है, और एम जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एस जो है चक्रीय क्वांटम संख्या। तो क्या बोला, एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉनों के एन एल और एम के मान एक ही हो तो उनमें से एक के लिए एस का मान +1/2 तथा दूसरे के लिए -1/2 होगा। एक के लिए एस का मान क्या होगा, +1/2 होगा, और दूसरे के लिए -1/2 होगा। ये जो है सिर्फ इतना सा ही आपका पॉली अपवर्जन का सिद्धांत है, या पॉली साहब का दिया हुआ सिद्धांत है। फिर हमने इसी सिद्धांत को एक और तरीके से डिफाइन किया है, मतलब मूल बात जो है यही है, या फिर इसी चीज़ को पॉली का अगर सिद्धांत को और भी दूसरे ढंग से देखिएगा तो वो ये होगा, कोई भी दो समान फर्मियन। अब फर्मियन क्या है ना, फर्मियन देखिए, फर्मियन का अर्थ होता है एक कण। क्या अर्थ होता है, एक कण, एक पार्टिकल, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को शामिल करते हैं, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही शामिल होता है, जिसकी स्पिन क्वांटम संख्या 1/2 का विषम गुणक होता है। 1/2 का विषम गुणक, स्पिन क्वांटम संख्या 1/2 का विषम गुणक होता है ना, विषम गुणक, विषम गुणक। इसमें है कि फ्रियॉन्स में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी आते हैं, और साथ ही फ्रियॉन्स का मतलब, फ्रियॉन्स का अगर आप परिभाषित ढंग से देखेंगे तो यह क्या होगा कि जिसकी स्पिन क्वांटम संख्या 1/2 की विषम, है ना, विषम गुणक होगा, 1/2 का विषम गुणक होगा, वह जो है फर्मियॉन्स कहलाता है। तो कोई भी दो समान फर्मियॉन्स, मोटा मोटी आप समझिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, कोई भी दो समान फर्मियॉन एक ही समय में एक समान प्रमात्रा स्थिति, प्रमात्रा स्थिति क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्वांटम स्टेट, है ना। तो कोई भी दो समान फर्मियॉन एक ही समय में एक समान प्रमात्रा स्टेट या क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, जिसके कारण क्वांटम स्तर पर पदार्थ के अद्वितीय गुण उत्पन्न होते हैं, है ना। जिसके कारण क्वांटम स्तर पर क्या होते हैं, पदार्थ के अद्वितीय गुण उत्पन्न होते हैं। अद्वितीय गुण मतलब जो स्पेशल गुण होगा वह बाकी फिर दोबारा नहीं होगा, वह एक अद्वितीय का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके समान दूसरा नहीं हो। तो यह जो है, कोई भी दो समान फर्मियन एक ही समय में एक समान परमात्रा स्थिति क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते हैं, जिसके कारण क्वांटम स्तर पर पदार्थ के अद्वितीय गुण उत्पन्न होते हैं। यह भी एक डिफिनेशन हो गया। और तीसरा जो है कुछ पॉइंट के रूप में लिखा गया है, इसको भी देख लीजिए। यह भी जो है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से ही संबंधित है। क्या बोला, एक ही कक्षा में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है ना। पहला क्या बोला, एक ही कक्षा में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये तीनों ही सिद्धांत जो हम या करके लिखे हुए हैं, ये सब एक ही सिद्धांत है जो पॉली साहब द्वारा दी गई। ये एक ही सिद्धांत है, लेकिन हमने अलग अलग तरीके से जो है इसको वन लाइनर बना करके आपके सामने पेश किया है, ताकि इसको समझने में आसानी हो। एक ही कक्षा में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरा है, एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन के विपरीत स्पिन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन के विपरीत स्पिन होने चाहिए। एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन के विपरीत स्पिन होने चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप +1/2, है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप +1/2 इलेक्ट्रॉन के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन डाउन -1/2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन अप करते हैं +1/2 इलेक्ट्रॉन के रूप में नियुक्त किया जाता है, +1/2 इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्पिन डाउन -1/2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन -1/2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये तो सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि एक ही कक्षा में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। ये क्लियर बात है, इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद बोला गया कि एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन के विपरीत स्पिन होने चाहिए। एक ही कक्षा में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का क्या होगा, विपरीत स्पिन होगा, है ना। एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का विपरीत स्पिन होने चाहिए। फिर कहा क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप +1/2 इलेक्ट्रॉन के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन -1/2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन -1/2 होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन जो है +1/2 है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन -1/2 होना चाहिए। ये जो है पाउली जी का
सिद्धांत है जो ऑस्ट्रेलियन भौतिक वैज्ञानिक है ना, इनका यह जो है डिफिनेशन था, यह जो है सिद्धांत था। तो हमको लगता है कि अब आपको पॉली का अपवर्जन सिद्धांत समझ में आया होगा कि पॉली साहब आखिर कहना क्या चाहते थे, है ना। मूल रूप से एक ही बात तीनों में ही है, सिर्फ हमने या करके लिख दिया है। एक हो गया कि एक ही परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती, अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉन के n, l और m के मान एक ही हों तो उनमें से एक के लिए s का मान +1/2 तथा दूसरे के लिए -1/2 होगा। ठीक है, इसी चीज को फिर दोबारा क्या कहा गया, ये कोई भी 2 समान फर्मियंस एक ही समय में एक समान परमात्रा स्थिति अर्थात क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, जिसके कारण क्वांटम स्तर पर पदार्थ के अद्वितीय गुण उत्पन्न होते हैं। यह भी वही सिद्धांत है और यह भी वही सिद्धांत है कि एक ही कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन के विपरीत स्पिन होने चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप +1/2 इलेक्ट्रॉन के रूप में नियुक्त किया जाता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन -1/2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मित्र, आज हम लोगों ने ये समझा कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है। आज यही वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।